डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ रूल्स ऑफ लॉगरिथम समझते हैं। रूल्स ऑफ लॉगरिथम समझने के लिए हम सबसे पहले लेक्चर्स पे जाते हैं जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि शुरू में कि 10 को हम लिख सकते थे 10 की पावर 1, ठीक है जी। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है और ये नंबर है। और हमने देखा था कि log 10 जब लिया था हमने तो इधर की बेस इधर आके बेस बन गई थी और आपका आंसर आया था 1। तो जो पावर है वो बेसिकली आंसर होती है। ये एक रूल है, यहाँ से हमें एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए, एक शॉर्टकट समझ आना चाहिए कि कोई भी नंबर जो है अगर वही नंबर उसकी बेस हो लॉगरिथम के अंदर, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, अगर वही नंबर आपकी लॉगरिथम की बेस भी है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है जी। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब रूल नंबर 1 ये है कि log a बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से हम 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। हम ये कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। कैसे? log बेस 2 2 1, ठीक है जी। इसका भी आंसर वही आएगा। इसी तरह से हम 3 को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब चेक कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेटर पे। 3 इक्वल 1। तो दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर आप लिखें, ठीक हो गया जी, तो जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं अगर वही उसकी बेस है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये जनरल रूल बन गया है हमारा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि log x बेस x इज इक्वल टू 1। ये सिंपल रूल बन गया, इसको अच्छी तरह हमें याद रखना है। ये लॉ नहीं है। लॉ जो है लॉगरिथम में सिर्फ 4 ही हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। ये रूल है, रूल और लॉ में फ़र्क होता है। ये हमने शॉर्टकट चीज़ें बनाई हैं, वो यूनिवर्सल लॉज हैं जो दुनिया की हर किताब में आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा जो रूल हमें समझ आया है वो ये है कि हमने 1 को लिखा था 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0, ठीक है जी। तो log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमने रूल बनाया था। अच्छा, लेकिन ये 1 सिर्फ 10 की पावर 0 नहीं हो सकता। 1 तो किसी भी चीज़ की पावर 0 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर 0 लेंगे आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ये भी एक रूल बन सकता है। वो क्या कि log 1 बेस x इज ऑलवेज इक्वल टू 0। x कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू अबव 1। मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि आप किसी भी चीज़ की पावर लिखें ना, मतलब जिस तरह से 2 है उसकी पावर 0 लिखेंगे आंसर 1 आ जाएगा। 3 है उसकी पावर 0 लिखेंगे आंसर 1 आ जाएगा। 4 है उसकी पावर 0 लिखेंगे आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन आप 1 की जो मर्जी पावर लिखें आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर 0 आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 2 आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 3 आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 4 आंसर 1 आएगा, ठीक है जी। मतलब आप यहाँ पे अगर लॉग लें log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर यहाँ पे आप लॉग लें log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर आप लॉग लें तो log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आप लॉग लें तो log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 4। तो आप देखें log 1 बेस 1 कभी 0 आ रहा है, log 1 बेस 1 कभी 2 आ रहा है, log 1 बेस 1 कभी 3 आ रहा है, log 1 की बेस 1 कभी 4 आ रहा है। तो ये इन्फिनिट सोल्यूशन है, इन्फिनिट पॉसिबल आंसर है। क्योंकि आप 1 की पावर 1 लाख भी ले लेंगे ना आंसर 1 ही आता है। तो जब आप log 1 बेस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 लाख, उसी रूल के मुताबिक। तो कैलकुलेटर इन्फिनिट आंसर नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो मतलब आप चेक कर लें कि log 1 बेस 1 कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है। ये देखें ज़रा, ये हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 1 और इक्वल प्रेस करते हैं तो मैथ एरर आ रहा है।
हालांकि ऊपर वाला रूल के मुताबिक log 1 बेस कुछ भी आंसर 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो मैथ एरर दे रहा है। हालांकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आंसर आना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए आंसर नहीं आ रहा क्योंकि आप 1 की पावर जो मर्जी लिखें आंसर 1 ही आता है। तो जब आप log लेंगे log 1 बेस 1 तो आपके पास आंसर इन्फिनिट होंगे, 0 1 2 3 4 1 लाख तक जो मर्जी कर लें, कई पॉसिबल उसके आंसर है। तो वो कैलकुलेटर जो है वो मैथ एरर दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बेस है वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन अबव 1 ना हो, 1 के अलावा जो मर्जी हो। ठीक है जी, तो ये दूसरा रूल है, ये आपने याद रखना है। अब तीसरा रूल है जिसको हम कहते हैं जी चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल ये है कि फर्ज करें आपके पास log a है, बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a ओवर log b बेस c। ठीक है जी, मतलब log की बेस आपने चेंज कर दी, यहाँ पे बेस b है और यहाँ पे बेस c है, तो हम log की बेस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसको समझते हैं। फर्ज करें जी log 5 है, बेस 2 है, ये बराबर हो सकता है जी log 5 बेस 10 ओवर log 2 बेस 10। इन दोनों का आंसर सेम आता है। हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। देखिए जी, ये है जी log 5 बेस 2, log 5 बेस 2 आंसर निकालते हैं जी, आंसर आता है 2.3219, 2.3219। अब कैलकुलेटर से इन दोनों का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेस 10 है, बाहर लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी बेस 10 है और नंबर है जी 2। तो आप देखें log 5 बेस 10 ओवर log 2 बेस 10, इक्वल प्रेस करते हैं तो 2.3219 ही आंसर आ रहा है। तो 2.3219 ही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो आप देखें कि यहाँ पे log 5 था, बेस 2 थी, तो log 5 यहाँ पे भी है और log 2 यहाँ पे भी है, और लेकिन बेस जो है वो मैंने चेंज करके 10 कर दी है। अच्छा, इसको एक और बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिख दूँ log 5 बेस 3 ओवर log 2 बेस 3, क्या इसका भी आंसर सेम आ सकता है? अभी चेक कर लेते हैं। सिर्फ बेस चेंज करनी है हमने, इधर कर दें बेस 3, इधर भी बेस 3 होगी, इक्वल 2.3219, सेम आंसर आता है। ठीक है, 3219। अच्छा, अगर मैं इसकी बेस कुछ और लिख दूँ, फॉर एग्जांपल log 5 बेस कर दूं जी 5 ओवर log 2 बेस 5, क्या तभी आंसर आएगा? अभी चेक कर लेते हैं। इधर बेस 5 कर दी, इधर भी बेस 5 कर दी, तो आप देखें 2.3219, सेम आंसर आता है 2.3219। ठीक है जी, तो आप जो मर्जी बेस रखना चाहें, इसकी जगह जो मर्जी बेस लगाना चाहे लगा सकते हैं, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो log 5 बेस 2 को आप किसी भी फॉर्मेट पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। यह चेंज ऑफ बेस रूल। अब इसका एक चेंज ऑफ बेस रूल एक और भी है, वो क्या है जी, log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस a, मतलब 1 ओवर log b बेस a। जो नंबर था वो बेस बन गया और जो बेस था वो नंबर बन गया, तो इसके आंसर सेम आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, log 5 बेस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर log 2 बेस 5। ठीक है जी, इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। अभी चेक कर लेते हैं जी, log 5 बेस 2 2.3219 इज इक्वल टू अब 1 ओवर log 2 बेस 5, 2.3219। ठीक है जी, तो आप देखें कि जो नंबर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो नंबर बन गया, तो इसके बावजूद आंसर जो है हमारा सेम आता है। ये भी रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये लॉ नहीं है लॉगरिथम के, ये रूल्स हैं। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये रूल्स भी समझ आए होंगे, इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। ये जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।